हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात या कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ। और ये जो मंथली रीडिंग होती है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होती जिससे आप डील कर रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन को ज़ाहिर करती हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक पर्सन ही हो, कुछ लोगों के लिए मनी सिचुएशन होती है, कुछ लोगों के लिए जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे होते हैं उनके पार्टनर्स से रिलेटेड होती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी होती है। तो आप लोगों से जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। तो चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मतलब आपका इस मंथ का ज़्यादातर हिस्सा सोचने में गुजरेगा कि आपको अपनी लाइफ से किन फालतू चीज़ों को कट करना है और किन चीज़ों को रखना है, और क्या चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है और क्या चीज़ आपको सर्व कर रही हैं। तो आपका फोकस इस मंथ ज़्यादातर आपके फ्यूचर पे होगा, तो ये अच्छा है ओवरऑल एनर्जी में। तो अब आपके चैलेंज देखते हैं। आपका चैलेंज है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है इस वीक आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, या तो फिर होगी इस मंथ। वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी कमिटमेंट स्टेबल ना हो, कमिटमेंट ना हो, कोई ऐसी कैजुअल रिलेशनशिप हो जिसके साथ आप शायद कमिटमेंट चाहते हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, या आप अगर इस पर्सन को कोई न्यू बिगैनिंग ऑफर करते हैं तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए जेमिनी का। और मुझे लगता है एंडिंग में आप न्यू बिगैनिंग करेंगे, इमोशनल न्यू बिगैनिंग। ये कोई रोमांटिक न्यू बिगैनिंग हो सकती है कि एस ऑफ कप्स आया है। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी तो मुझे यहाँ न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। किसी किसी के लिए न्यू लव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए। तो ये रिलेशनशिप के मामले में है स्पेशली। तो बिज़नेस के लिए भी हो सकता है कि आपकी बातचीत हो, आपका काम किसी को अच्छा लगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी लगे, जिसकी वजह से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले। पर मुझे यहाँ लव के मामले में ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है। तो कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा अगर आप ऑफ़र करेंगे, या कोई अगर आपको ऑफ़र करेगा तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट पास्ट में नहीं थी, या तो इस वक्त कमिटमेंट नहीं है, शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सोच विचार कर रहे हैं। तो किसी से आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं शायद, तो इस वीक हो सकता है। और इसमें क्या चैलेंजेस रहेंगे वो हम आपकी रीडिंग में देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतना सोच विचार इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के। आप वो देखना चाहते हैं कि ये पर्सन इस लाइक है कि आप इस पर्सन को न्यू बिगैनिंग ऑफर करें, या आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है? रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, या तो फिर जिनसे आप प्यार करते हो। रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से। तो बहुत ही डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जितना ही आप इस पर्सन से करते हैं। पर कुछ है इस कनेक्शन में जो इस पर्सन ने झूठ बोला है आपसे, या तो फिर आप दोनों एक दूसरे से ऑनेस्ट नहीं हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर। ये इमेच्योरिटी की वजह से है कि कुछ ना बताना, उसकी जगह झूठ बोलना। तो हो सकता है इसकी वजह से इस कनेक्शन पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा हो। तो ये जो रिसेंट पास्ट जो भी मैं बता रही हूँ, हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुका हो। ये सिचुएशन को ज़ाहिर करता है कि आपके पास्ट में ये जो सिचुएशन मैं बताऊँगी, पास्ट में क्या हुआ था। और ऐसा भी होता है किसी किसी के लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। तो ये पास्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज हो, या ऐसा कनेक्शन हो जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली हो। कमिटमेंट दिख रही है मुझे इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ स्टेबल है, या तो फिर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर्सन आपके वर्क से रिलेटेड प्लेस से हो सकता है कि वहीं पे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में थे 5 हफ्ते, 5 महीने, या 5 दिनों से 5 दिन तो नहीं, या बातचीत नहीं हो रही थी, या आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद थी। वैसे मुझे ख़ास तौर से लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट एंड अलोन फील कर रहा है। ये जो कोई भी है
जिसको आपने छोड़ दिया था या तो फिर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, तो अब ये पर्सन 5 महीने पूरे हो गए होंगे या 5वां महीना ये चल रहा होगा, तो ये पर्सन अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है आप पर, अभी भी गिव अप नहीं किया है। हालांकि हर्ट है बहुत ज़्यादा, पर आपसे अनकंडीशनली लव करता है। हो सकता है पास्ट में आपके पास आया हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आए, आपके पास तेज़ी से दौड़ते हुए सेकंड चांस के लिए कोई ना कोई एक्शन ले आपकी तरफ, क्योंकि पर्सन आपसे अनकंडीशनली लव करता है, अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है आप पर। इसने हार नहीं मानी है, या तो वेट कर रहा है आपका कि आप रीच आउट हो, ये पर्सन वापस आना चाहता है, या तो हो सकता है आ गया होगा। तो सेकंड चांस चाहता है, पर लगता है आप सेकंड चांस शायद ना दें, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। या इस तरीके से कह सकते हैं ये पर्सन आ गया होगा और आपने इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं दिया। अब यहाँ पर रिसेंट पास्ट में ही अगर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप चुन नहीं पा रहे थे आप किसको चुने, किसी को, अगर आप किसी के साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और आपके पास बहुत से ऑप्शंस थे, तो मुझे लगता है इस टाइम पे रिसेंट पास्ट में आपने चुन लिया होगा किसी एक पर्सन को। आपका जो पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था वो भी हील हो गया, या तो ये अगर ये पर्सन है, ये जिसको आपने छोड़ दिया था, मुझे यही पर्सन लग रहा है कि जिसने आपको धोखा दिया, या तो फिर आपसे झूठ बोला, आपसे नाराज़ था, ऐसा कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है रिसेंट पास्ट में। बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का कनेक्शन है, पर इमेच्योरिटी की वजह से कुछ आपको सच नहीं बताया, आपसे थोड़ा रूड बिहेव करा और इसकी वजह से आपने छोड़ दिया। हो सकता है 5 हफ्ते, 5 महीने, 5 दिन हो गए हों, उसके बाद ये पर्सन आपके पास कोई ना कोई एक्शन हो सकता है लिया हो इस पर्सन ने, क्योंकि आपसे अनकंडीशनली लव करता है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पर आपने शायद इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं दिया हो, क्योंकि इस पर्सन के पास और भी ऑप्शंस हों, ऐसा आपको लगता हो, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको चूज़ करे, अपने सारे ऑप्शंस हटा दे। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपका रिसेंट पास्ट में हार्ट ब्रेक हील हो गया, इस पर्सन ने आपको चुना अपने सारे ऑप्शंस में से, और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया है, तो किस्मत आपके साथ है, जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए सही हो रहा है, रिसेंट पास्ट में। तो आप कोई डिसीजन नहीं बना पाए इस पर्सन के बारे में, अगर ये पर्सन आपके पास वापस आया तो ये था रिसेंट पास्ट। अब हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं, जेमिनी। तो जेमिनी यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा था, या आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई थी कि ऐसा करना तो मत आना, ऐसा करना तो ये मत करना, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की बाउंड्रीज अगर क्रिएट करी हुई थी, तो ये पर्सन अपना गार्ड्स डाउन कर रहा है कि आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहता है, आप इस कनेक्शन में प्रेजेंट मोमेंट में, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या तो फिर ये पर्सन कंफ्यूज है, लॉस्ट फील कर रहा है, क्योंकि शायद आप इस पर्सन को एक और चांस नहीं दे रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है। अब आइसोलेशन में मुझे लग रहा है आप चले जाएंगे, इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो गए, या तो फिर ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट होकर, यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में डिस्कनेक्टिंग एनर्जी दिख रही है कि आप लोग अपने अपने सेपरेट वेज में जाके थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करेंगे कि क्या करना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं। शायद ये आप ही हों, क्योंकि पर्सन आ चुका है आपके पास, तो ये आप हैं, आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन का मुझे क्या करना चाहिए, और आप बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, या तो फिर ये पर्सन कि शायद आप इस पर्सन को नहीं चुनना चाहते, इस पर्सन के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं चाहते। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, हो सकता है ऑनलाइन आप लोग मिले हों, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। तो अब दूसरा कार्ड है यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में, अगर आप लोग 2 लोगों से डील कर रहे हैं, 2 सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं, जेमिनी, अगर आप स्पेशली 2 लोगों से डील कर रहे हैं कि एक अगर आपका पास्ट पर्सन हो आपके साथ, और एक ही वाला पर्सन हो जो ऑनलाइन जिससे आप मिले हों, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन न्यू हो, एक पर्सन पास्ट हो। मुझे यहाँ पे 2 जगल करती हुई सिचुएशन दिख रही हैं। हो सकता है एक आपका जॉब का साइड हो, जहाँ आप संभाल रहे हो, वहाँ ध्यान दे रहे हो, तो दूसरी जगह ध्यान ना दे पा रहे हो, वो हो ये पर्सन, या आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप। तो ये जो कुछ भी है जो आप जगल कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें से आप इस वीक बोल रही हूँ, सॉरी, प्रेजेंट मोमेंट में कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि आपको एक चुनना पड़ेगा कि आप तो मुझे लगता है आप चुनेंगे इस पर्सन को, और शायद इस पर्सन के साथ न्यू शुरुआत करेंगे, और फाइनेंशियली इसमें आपको हेल्प भी होगी, और कि कोई भी है लॉन्ग डिस्टेंस से, आप इस पर्सन के साथ
प्रेजेंट मोमेंट में न्यू शुरुआत करना चाहते हैं और आप शायद करेंगे भी, कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ कि ये पर्सन हमेशा हमेशा आपके साथ रहे, इस टाइप के कुछ लॉन्ग टर्म होगा यहाँ पर। तो पहले जो आप रिसेंट पास्ट में डिसीजन नहीं बना पा रहे थे इस पर्सन के बारे में, तो थोड़ा टाइम प्रेजेंट मोमेंट में डिस्कनेक्ट होने के बाद मुझे लगता है आप इस पर्सन को ऑफ़र करेंगे न्यू बिगैनिंग, या तो फिर ये पर्सन आपको ऑफ़र करेगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जो कोई भी है, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। पर यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट मुझे दिख रहा है आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं अपने सिंगलहुड पे, आप अभी भी सिंगल ही रहना चाहते हैं, थोड़ा आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहते हैं। मतलब आपने इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग तो करी, पर आप फंसे हुए हैं दूसरी चीज़ों में भी, वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो आप इस पर्सन के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो शायद आप ना कर पाएँ। तो इस वजह से आपका ज़्यादातर ध्यान आपके फाइनेंशियल गोल्स पर है। तो इस सिचुएशन पे शायद आप गिव अप कर दें। जो आपने इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग की थी उधर आप ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ, तो ये पर्सन गिव अप कर दे आपके ऊपर, या तो फिर आप इस पर्सन के ऊपर गिव अप कर दे कि नहीं मैं ध्यान नहीं दे पा रहा या दे पा रही। क्योंकि ये पर्सन या आप, कोई ना कोई आप दोनों में से एक, ये जो अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर रहा है और इसी वजह से इस कनेक्शन पर ध्यान नहीं दे पा रहा, तो कोई और पर्सन गिव अप कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये आप हैं जो अपने फाइनेंशियल गोल्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप ही जगल कर रहे हैं यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में। तो ये गिव अप कर देगा ये पर्सन या तो फिर आप। तो ये था प्रेजेंट मोमेंट। न्यू बिगिनिंग अच्छी थी पर आप बिजी थे, तो अब यहाँ नियर फ्यूचर में कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है। अपॉलॉजी, अगर ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था, गिव अप कर दिया था इस कनेक्शन पर, तो ये पर्सन अगर मैनिफेस्ट कर रहा है तो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करे, कि आपसे जाके अपोलोजाइज़ करे, या तो फिर आपकी तरफ कोई एक्शन ही ना ले, या ये बेवकूफ़ी होगी अगर वो कोई एक्शन लेगा। तो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा ये पर्सन। या तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, आप भी हो सकते हैं, या आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में कि पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे, या आपसे कोई ना कोई बातचीत करे, या आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करे, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन ही डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नियर फ्यूचर में आप चाहते हैं पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करे, पर लगता है ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा है। तो आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन आपको दोबारा से कुछ ऑफ़र करे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट आपको ऑफ़र करे। तो यहाँ आपने किसी तरीके से शायद मैनिफेस्ट किया, या आपने ऑफ़र करी इस पर्सन को नियर फ्यूचर में, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है, और आप इस पर्सन के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है आपने इस पर्सन को अपॉलॉजी ऑफ़र करी कि आप इस कनेक्शन पर ध्यान ना दे सके प्रेजेंट मोमेंट में, तो आपने फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इस पर्सन को अपॉलॉजी ऑफ़र करी। पर कोई है जो होल्ड बैक कर रहा है, या स्ट्रेंथ यहाँ पे कार्ड आया है, अपॉलॉजी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी। आपने जितने भी एफर्ट किए थे, तो मुझे लगता है ऐसे ही लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, लव भी है इस सिचुएशन में। पर अगर आपने अपोलोजाइज़ किया इस पर्सन से प्रेजेंट मोमेंट के मामले में कि प्रेजेंट में ऐसा ऐसा हुआ था, मैं बिज़ी था, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी, या बैठ कर बातचीत करने की कोशिश करी, होल्ड बैक करा इस पर्सन ने अपनी कम्युनिकेशन, या आपसे दोबारा रिकन्सिलिएशन नहीं करी। मुझे नियर फ्यूचर में इस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई मूव ऑन हो रहा है, कोई इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे लगता है ये पर्सन है, आप अभी भी इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और एटलीस्ट फ्रेंडशिप लेवल तक के एटलीस्ट कनेक्ट रहना चाहते हैं। पर मुझे लगता है ये पर्सन यहाँ ब्रेकअप करके जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है ये पर्सन, इमोशनल डिस्कनेक्ट होकर सपोर्ट नहीं करना चाहता इस किस्म की, बस सिर्फ दूर से नज़र रखेगा, इन्फॉर्मेशन निकालेगा, आपको दूर से दिखेगा, और आपके साथ इस किस्म की कनेक्शन नहीं चाहता जो ऑन एंड ऑफ हो। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ दिख रहा है, क्योंकि पास में कनेक्शन था, बहुत ही अच्छा था, और रिसेंट पास में बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, झूठ की वजह से यहाँ पर सेपरेशन हो गया, या कोई बात हो गई, नाराज़गी, और यहाँ पे रिसेंट पास्ट में ही पर्सन 5 महीने बाद वापस आया। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है प्रेजेंट मोमेंट में, आपने डिसाइड करा इस पर्सन को एक्सेप्ट करा, पर आप टाइम ना देख सके इस पर्सन को। नियर फ्यूचर में आप कोई अपॉर्चुनिटी वो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे आके कम्युनिकेशन करे, शायद आपने की हो कम्युनिकेशन, पर ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको, इस किस्म की ऑन एंड ऑफ कनेक्शन नहीं चाहिए। आप भी हो सकते हैं ये, पर मुझे ये पर्सन लग रहा है
जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। तो ये पर्सन इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस ऑन ऑफ कनेक्शन को, या मूव ऑन हो रहा है इस कनेक्शन से, अपनी लाइफ के साथ आगे चल रहा है। हो सकता है ये आप हों कि ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहता, पर मुझे लग रहा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है, आप अभी इस पर्सन के साथ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, पर इस पर्सन ने आपको माफ़ नहीं किया या आपसे बैठ कर बातचीत नहीं करी, और ये पर्सन अब अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहा है। और शायद ये आप भी यही सोच रहे हैं कि ये पर्सन डिस्कनेक्ट होकर चले गया, मुझे अपने लाइफ के साथ मूव ऑन होना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि भले ही इस पर्सन ने आपको पास्ट में जितना भी डिसअपॉइंट किया हो, या आप पास्ट की बातों से जितना भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हों, आपको एटलीस्ट पर्सन को सेकंड चांस देना ही चाहिए। ज़्यादा सोचिए विचार मत कीजिए, इस पर्सन को सेकंड चांस देने की कोशिश कीजिए, और बैठकर सबसे पहले सेकंड चांस देने से पहले बैठकर मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि पास्ट में क्या हुआ था, क्यों झूठ बोले गए थे, वो पर्सन ने ऐसा क्यों किया था, या आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो वो क्यों हैं। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठकर बातचीत करके रिजॉल्व कीजिए। कम्युनिकेशन होल्ड बैक नहीं कीजिए, सेकंड चांस होल्ड बैक नहीं कीजिए, आप सेकंड चांस दीजिए इस पर्सन को, होल्ड ऑन नहीं कीजिए पास्ट की बातों पर। पास्ट में ये हुआ, पास्ट में तुमने ये किया, अब मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, तुमसे बदला लूँगा, इस टाइप की सिचुएशन नहीं कीजिए। इस टाइप की कोई भी चीज़ यहाँ आपकी गाइड में है कि सेकंड चांस दीजिए और बैठकर बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वरना ये कम्प्लीटली चैप्टर एंड नहीं होगा। अगर आप इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देंगे तो आप भी परेशान रहेंगे और ये पर्सन भी। तो अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो बैठकर पास्ट की बातें भी रिजॉल्व कीजिए, ताकि जो अभी आउटकम आया है, हमारे पास जो नियर फ्यूचर की एनर्जीज आई हैं कि आप फिर से डिस्कनेक्ट हो गए या ये पर्सन फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्शन बार बार ऑन एंड ऑफ है, इसी वजह से कि जब हम सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट ही नहीं करते कम्प्लीटली, तो हम भले वहाँ पे जितना भी लव हो, अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो इस टाइप की ही सिचुएशन रहेगी, ऑन एंड ऑफ। और पता नहीं वो पर्सन मुझ पे ट्रस्ट करता है कि नहीं, वो पर्सन मुझसे प्यार करता है कि नहीं, भले जितना भी लव हो, ट्रस्ट नहीं होता तो यहाँ पे सिचुएशन एंड भी नहीं होती और कम्प्लीटली आगे भी नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी एडवाइस है, इस पर्सन को सेकंड चांस दीजिए, पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन नहीं कीजिए, और बैठकर पास्ट की बातों के ही बारे में बातचीत कीजिए कि क्यों ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, और क्यों जो पास्ट में हुआ था वो हुआ और वो अब ना हो। तो यही आपकी एडवाइस जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।